जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय दीपक में। मैं तकरीबन 5 साल से ऑफलाइन बैचेज ले रहा हूं और मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बैचेज, आज मेरा ऑनलाइन बैचेज का पहला वीडियो है मैं जो शूट करने जा रहा हूं। काफ़ी नर्वस हूं, कैसे शुरू करना है कैसे नहीं शुरू करना है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, शुरू तो करना ही पड़ेगा कहीं से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर और शुरू करते हैं हम लोग सिंपल जोड़ से मैथ में। ठीक है, बाकी इंट्रो होता रहेगा। पहले आज का कुछ सवाल से शुरू करते हैं, फिर तो सब कुछ चीज़ें सही रहेंगी तो इंट्रो होता रहेगा। तो आज का हम लोग शुरू करेंगे मैथ में। ठीक है, साधारण जोड़, सिंपल एडिशन। ठीक है, जोड़ 4 से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 से 5 प्रकार के जोड़ होते हैं और जोड़ सीखने का पीछे का रीज़न ये है, हम लोग किसी भी परीक्षा में बैठते हैं, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी परीक्षा हो, बेसिक मैथ से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। 20% कहने का मतलब ये है कि अगर किसी परीक्षा में 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन का 20% निकालेंगे तो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब होते हैं। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 20% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और इसके बेसिक मैथ जब सीखते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जैसे आज प्लस सीखेंगे, कल माइनस, फिर गुणा, फिर भाग, फिर किसी संख्या का वर्ग निकालना, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना, फिर किसी संख्या का क्यूब निकालना, फिर किसी संख्या का क्यूब रूट निकालना। ठीक है, फिर बोडमास नियम को अप्लाई करेंगे। ये सीखने जब इतना सीख जाते हैं तो हमारा मैथ तकरीबन 60 से 70% कंप्लीट हो जाता है। 60 से 70% मैथ कंप्लीट हो जाता है। ऑनलाइन में एक चीज़ दिक्कत है कि कोई भी बैच आता है, सीधे हम लोग नंबर सिस्टम या परसेंटेज से शुरू कर देते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये मान लेते हैं कि बच्चे आए हैं तो सब चीज़ उनको पता ही होगा, शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं 5 साल से ऑफलाइन बैचेज ले रहा हूँ और ये जो वीडियो है जो आज आपको पढ़ाऊँगा, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं। 15-20 क्लास होता है। 20 क्लास का मतलब है आधा घंटा क्लास है। 10 घंटे में आपका 60% मैथ कवर होगा और 20% 25 क्वेश्चन आ रहा तो किसी भी परीक्षा में अगर आपका 35 आ रहा है तो इसका 20% निकालेंगे तो तकरीबन आपका 7 क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ये सबसे। ठीक है, अगर आप 50 क्वेश्चन आ रहा है किसी परीक्षा में, 20% निकालेंगे, डायरेक्ट आपका 10 क्वेश्चन आएगा। यहाँ से डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन है इतना वेटेज होता है। ये चीज़ सीखेंगे जब आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो 60 से 70% क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे आप। जो 30 से 40% होता है वो हम मेथड से सीखेंगे। मेथड क्या होता है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जो मेथड होता है, ठीक है, वो रेशियो मेथड होता है। रेशियो मेथड, ठीक है, आप रेशियो मेथड, ठीक है, फिर आप 100% मान के सवाल लगाते हैं। ठीक, आप एलसीएम मेथड लगाते हैं, ये सब मेथड है। और आप एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप
उसके बाद आप यूनिट डिजिट लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, तमाम तरह के 7 से 8 प्रकार के मेथड जब सीखेंगे आप, तो आपका क्वेश्चन 90 से 100% बनना शुरू हो जाता है। और आप लोग कहेंगे सर इस क्लास में क्या हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे? ट्रिक आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी सिखाया जाएगा, लेकिन ट्रिक आपको नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब मेथड सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ट्रिक की आवश्यकता भी पड़ रही है तब हम उसको सीखेंगे जब इन मेथड से 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर सवाल नहीं लग रहा है, उससे ऊपर जा रहा है, बहुत आवश्यकता पड़ रहा है, यानी कि इन सब मेथड से 1 से 2 मिनट 2 से 3 मिनट में सवाल लग रहा है, तो वहाँ हम लोग ट्रिक सीखेंगे। और हमको लग रहा है कि ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पढ़ भी रही है तो 1-2% होगा, या फिर एक चैप्टर में 1-2, या फिर एक भी नहीं, क्योंकि हम लोग मेथड सीखेंगे। और आप लोग यकीन मानिए बहुत आसान हो जाएगा मैथ आप लोग के लिए, सबके लिए, ठीक है। अगर आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, तो ये आप इन सब सवालों को आप लोग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 में 6 में पढ़ने वाले हैं, वो भी लोग भी देख सकते हैं। जो एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। जिनको ये चीज़ें आ रहा है वो आप क्या करेंगे, फास्ट 2x 3x पे एक बार देख लेंगे, ठीक है। और जो 2x पे देख रहे हैं आप, मान लीजिए अगर 40 मिनट का सवाल 40 मिनट का वीडियो हो रहा है, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सवाल पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा पहला टाइप जो रहेगा वो रहेगा साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है। साधारण जोड़ है, यहाँ तो ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। साधारण में क्या होता है, आपसे मान लीजिए पूछ लेगा 100 + 80 + 20, इसको जोड़ने पर मान क्या होगा, या फिर x दे देगा, इसको जोड़ने पर x की वैल्यू क्या आएगी। तो आप लोग जानते ही होंगे, कहेंगे सर इसको सिंपली जोड़ लेना है, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे सर जी 100 है, 100 है तो इसको भी 100 बनाएंगे, 0 0 जोड़ेंगे, किसी भी तरह जोड़िए, आपको जैसे अच्छा लगे जोड़ लेना है। जैसे ये आपका 100 है, ये 80 है, और 80 है, ये क्या है 20 है, 80 20 जोड़ेंगे 100 और 100 200, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। ये सब साधारण जोड़ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 है, 360 है, प्लस 200 है, बराबर x है। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे सर ये तो आप इसको जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और जोड़ेंगे 600 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो ये बेसिक है, ये साधारण है, सिंपल एडिशन है, ठीक है। तो ये इतना तो आप लोग को आता होगा, नहीं भी आता होगा तो इसको ऐसे जोड़ना है जैसे हम लोग हिसाब करते हैं, ठीक है। हमें जो सीखना है, शुरू करना है दूसरे टाइप से, ठीक है, उसे कहते हैं दशमलव जोड़। दशमलव जोड़, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। डेसिमल एडिशन, डेसिमल एडिशन, ठीक है, डेसिमल एडिशन, ठीक है। अब डेसिमल एडिशन क्या होता है, ये आपका टाइप 2 होगा, ये जो आपका टाइप होगा इसको हम टाइप 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो आपका होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 49.50 प्लस 50.50, ठीक है,
बराबर मान लीजिए x है। इसको जोड़ने पर आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कायदे से और आराम से जोड़ेंगे। इसका जोड़ने का तरीका हो सकता है, ठीक है, जो बेसिक तरीका होता है, ठीक है, उसी तरह अभी आप सीखिए इसको। बाकी अगर शॉर्टकट सीखना है, कहेंगे सर आधा और आधा, आधा आधा मिलेगा तो 1 हो जाएगा, 49 मिल के जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 और 50 मिलकर 100 हो जाएगा, यानी सर x का वैल्यू 100 आ जाएगा, आपका आंसर हो गया। लेकिन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे आ रहा है, तो इसको जोड़ने का तरीका ये होता है 49.50, ठीक है, ये है 50.50, ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक सिंबल है, यानी कि यहाँ भी प्लस आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 0 0 मिल के 0 होगा, 5 5 मिल के 10 होगा 0, ठीक है, हासिल आ गया 1, 9 1 10, ठीक है। अब कहेंगे सर 4 4 प्लस 5, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 और 1 10, ठीक है। कहेंगे सर जो आंसर आ रहा है 100.00, ठीक है, इसका एक्चुअल मान जो होगा 100, ठीक है, तो ये आपका 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डेसिमल जोड़, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। और आप लोग एक छोटा सा कॉपी बना लीजिएगा, 15-20 क्लास होगा जिसमें हर चीज़, ठीक है, वर्ग सीखा जाएगा आगे चलकर, कैसे ट्रिक विधि से निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्गों का जोड़ कैसे होता है, भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके बाद पीवीएस और क्वेश्चन लिया जाएगा, जैसे यूपीपी और आरपीएफ कांस्टेबल का और यूपीएसआई का और एसएससी जीडी का, ये सब वैकेंसियाँ जो आने वाली हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को उस टाइप के क्वेश्चन को उठाया जाएगा, ना बहुत हाई ना बहुत ज़्यादा लो, मीडियम क्वेश्चन उठाकर, ताकि हम लोग को परीक्षा में आसानी से क्वेश्चन मिल सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 100, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देते हैं और कुछ समय मिलेगा आपको, आप इसको अच्छे से देखेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 112.25 प्लस 112.75 बराबर कर सकते हैं, आगे लिख देगा का मान होगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कह रहा है 112.25 प्लस 112.75 का मान क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अगर जो आप सिंपल देखेंगे तो 112 और 112 डबल करेंगे 224 हो जाएगा। कहेंगे सर जी 224 तो यहाँ से आ गया हमारा, ठीक है, 224 तो आ गया, 224 आ गया, ठीक है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है, 224 आ गया। अब प्लस जो डेसिमल में है ये है 7 5, ये है 2 5, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 मतलब 1, ठीक है, देन 1 यहाँ से निकल जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 5, 225 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिनको इस चीज़ें समझ में आ रहा है, ठीक है, वो समझ सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको सीखना अच्छे से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, परीक्षा में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना परीक्षा में। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चनों को ऐसे ऐसे करके और 125 126 124 ऐसे ऑप्शन रहेगा, हालांकि 200 आ रहा है तो 225 224 226 227 तकरीबन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा तो हम यहाँ से कापी उतारी तो हल करेंगे कि सिस्टम पे थोड़ी ना काट देंगे, कापी उतार के हल करेंगे। तो 1 1 2 2 5 112, फिर 1 1 2 7 और 5, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जोड़ने का मतलब यहाँ भी प्लस आएगा, क्योंकि एक जात का है एक कास्ट का है, तो यहाँ जो प्लस है प्लस आ गया, इसको जोड़ेंगे 5 5 10, ठीक है।
2 और 7 9 और एक हासिल था 5 5 10 से, ये हो गया आपका 10। ठीक है, फिर एक हासिल हो गया 2 2 4 1 5, हासिल ख़त्म हो गया। 1 और 1 मिलकर 2, 2 हो गया और 1 और 1 मिलकर 2। ठीक है, कहेंगे सर जी आ रहा है 2 2 5, दशमलव के बाद 0 0 है तो इसको छोड़ देते हैं, यानी आपका आंसर आ जाएगा यही वाला। ठीक है, 225। ठीक है, ये डेसिमल होता है। इसको भिन्न में बदल कर सकते हैं, लेकिन भिन्न में बदलने में आपको समय लगेगा ज़्यादा। ठीक है, आप भिन्न में ना बदलें, आप डायरेक्ट इसको दशमलव में है, दशमलव में ही इसको हल कर दें। ठीक है, भिन्न वाला भी क्वेश्चन लिया जाएगा टाइप 3 में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1235 1235.37 1235.37 प्लस 1245.63 का मान होगा। ठीक है, सिंपल इसको भी ऐसे हल कर सकते हैं, कहेंगे सर जो 1235 है और 3 7 है। ठीक है, 1245 है और 6 3 है, इसको जोड़ लेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, जोड़ेंगे तो यहाँ ही प्लस आ जाएगा। ठीक है, 7 3 10 हो जाएगा, 3 6 9 और एक हासिल 9 और 1 10 हो जाएगा, हासिल आ गया 1। ठीक है, यहाँ दशमलव तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा, 1 आ गया, 5 5 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 7 और एक हासिल 8, हासिल अब खत्म हो गया, 2 2 4 4 हो जाएगा, 1 और 2 2 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर जी 200 नहीं होगा, 2481, ये आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 0 है तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, यानी कोई भी संख्या है अगर जो 30 है तो आप इसकी पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं जितना बढ़ाना हो। ठीक है, पॉइंट लगाकर ये मत कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये करेंगे तो इसका वैल्यू 30,000 हो जाएगा, पॉइंट दशमलव लाना चाहिए। ठीक है, 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो फुल वैल्यू होगा ये 2481 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे जवाब देते रहते हैं तो चीज़ें समझ में आता है, ऑनलाइन में कोई बैठा है नहीं, किससे पूछें क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि अभी चीज़ें एकदम बिल्कुल आसान है। 158.25 प्लस 189.25 प्लस 281.50। ठीक है, बराबर एक्स कर देगा, कह देगा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको लगाने का सिंपल ही तरीका है कि आप ऐसे लिखना है। ठीक है, परीक्षा में भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन उतारेंगे सिस्टम से तो ऐसे लिखेंगे 281.50। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ ही प्लस आ जाएगा, 5 5 5 5 10 0 10, हासिल आ गया 1 2 2 4 4 5 9 और 1 10, हासिल आ गया 1। ठीक है, इसको हल करेंगे 8 8 9 17 1 18, ये जोड़ेंगे 19, हासिल आ गया 1। ठीक है, 8 8 16 8 8 16 और 16 5 21 22, 2 हासिल आ गया 2। ठीक है, हासिल आ गया 2, 1 और 1 2 2 4 4 और 4 2 6। ठीक है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 629। ठीक है, 629 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 629। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आप लोग इसको पूछ करके भी लिख सकते हैं, और चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा
तो आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं, एक बार 2 बार देखिए। ये सब चीज़ जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यही बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ जान जाएंगे ताकि हर जगह काम आएगा। ठीक है, ये आपका 629 आपका आंसर है इस सवाल का। ठीक है, ठीक है, दशमलव में इतना ही है, और दशमलव इसी तरह हल होता है, और भी बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए 125.289, ठीक है, प्लस 25.3 और 11, ऐसे आ जाएगा। जोड़ने पे क्या होगा, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। 1 2 5 दशमलव है, दशमलव लगाना है, 2 8 9 करना है, 2 5, ठीक है, दशमलव जहाँ है दशमलव करना है, 3 1 1 करना है, बस जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है। जिस संख्या के कुछ भी नहीं रहता है तो वहाँ प्लस हम लोग मान लेते हैं, वहाँ प्लस ही रहता है। प्लस के अलावा कुछ और रहेगा तो उसको दर्शाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दर्शाएगा, गुणा रहेगा तो गुणा को दर्शाएगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के आगे इस संख्या का आगे कुछ भी नहीं रहेगा, या तो माइनस रहेगा या तो प्लस रहेगा। संख्या के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, संख्या के आगे माइनस है तो माइनस है, बस। इसको जोड़ेंगे, 9 1 10, 8 1 9 10, यहाँ से हो जाएगा 6, ठीक है, 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, हासिल खत्म हो गया, 5 5 10 0, ठीक, 2 2 4 1 हासिल 5 और 1, ठीक है। कहेंगे सर जी 150.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या 150.60, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में जो रहेगा उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है डेसिमल वाला। ठीक, चलिए ठीक है, टाइप तीसरे की ओर बढ़ते हैं। टाइप तीसरा है भिन्नों का जोड़। ठीक है, एडिशन ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्नों का जोड़ से सवाल आता है, वो कैसे आता है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मान लीजिए बराबर x है। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एलसीएम लेना पड़ता है। 2 2 2, ठीक है, 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा। ठीक है, फिर इससे भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक भाग वाला गया उसको गुणा करते हैं, 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 एकम 2, 1 आ गया, फिर 2 एकम 2, फिर 1 आ गया, फिर 2 एकम 2, फिर 1 आ गया। ठीक है, x हो गया। जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2 बराबर x। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x 2 बराबर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिश्र भिन्न है, और इसको ऐसे ही हल करते हैं, और इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में। मिश्र भिन्न थोड़ा सा पढ़े हम लोग, कल इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और मिश्र भिन्न पूरा पढ़ा जाएगा। मिश्र भिन्न के बाद आता है, मिश्र भिन्न नहीं है ये, साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न का जोड़ है, उसके बाद मिश्र भिन्न पढ़ेंगे, उसके बाद बार वाला जो होता है बार का जोड़ पढ़ेंगे। तो अभी हमको 3 टाइप पढ़ना है, एक भिन्न, साधारण वाला, एक मिश्र भिन्न और एक बार। उसके बाद आता है स्क्वायर वाला जोड़, क्यूब का जोड़। ठीक है, तो ये सब भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये पहला क्लास है और वीडियो क्वालिटी क्या है, ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी देखना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं आगे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।